नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्थ कथा में। आइए आज हम जानेंगे कि भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। ये बहुत ही पवित्र और पावन कथा है। सावन के महीने में इसका जो स्मरण करता है, भगवान शिव की इस पर विशेष कृपा होती है। तो आइए, सावन का पवित्र महीना हो, भगवान शिव की कथा का स्मरण ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि सावन में जो भगत सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और महादेव की कथाओं का श्रवण करता है, उसके मन में भक्ति और शांति का भाव जागता है। आज की कथा एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देती है जिसे हम भगवान शिव के स्वरूप में प्रतिदिन देखते हैं। आखिर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों धारण किया। हम भगवान शिव की तस्वीर देखते हैं तो उनके जटाजूट से गंगा बहती दिखाई देती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित होता है, गले में नाग विराजमान रहता है और शरीर पर भस्म लगी होती है। लेकिन इन सभी प्रतीकों के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। आज हम सुनेंगे चंद्रदेव का जन्म और तेज दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से उनका विवाह, रोहिणी के प्रति उनका विशेष प्रेम, दक्ष का क्रोध और शाप, चंद्रमा का क्षीण होना और देवताओं की चिंता, चंद्रदेव की महादेव के लिए तपस्या और अंत में भगवान शिव द्वारा चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करने की दिव्य कथा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों का संसार में विशेष प्रभाव था। उस समय चंद्रदेव अपने अद्भुत तेज के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्रमा को शीतलता, सुंदरता और मन से जोड़ा जाता है। रात्रि के अंधकार में जब चंद्रमा आकाश में चमकता है तो उसकी चांदनी धरती को प्रकाश से भर देती है। देवता भी चंद्रदेव की प्रशंसा करते थे, लेकिन सुंदरता और शक्ति के साथ यदि विवेक ना हो तो वही गुण कभी कभी अहंकार और पक्षपात का कारण बन जाते हैं। चंद्रदेव के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थी। उनमें 27 पुत्रियां ऐसी थी जिन्हें परंपरा में 27 नक्षत्रों से जोड़ा जाता था। दक्ष ने अपनी इन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। विवाह के समय दक्ष ने चंद्रदेव से कहा, चंद्रदेव, मेरी सभी पुत्रियां अब आपकी जिम्मेदारी है। आपको इन सभी के साथ सम्मान, प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना होगा। चंद्रदेव ने कहा, प्रजापति, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी सभी पुत्रियों का सम्मान करूंगा। विवाह के कुछ समय तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या उत्पन्न होने लगी। चंद्रदेव की सभी पत्नियों में रोहिणी उन्हें विशेष प्रिय थी। वे रोहिणी के साथ अधिक समय बिताने लगे। रोहिणी भी चंद्रदेव से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अन्य पत्नियों को यह अच्छा नहीं लगता था कि वे आपस में कहती कि चंद्रदेव हम सबके पति हैं, फिर वे केवल रोहिणी के साथ इतना समय क्यों बिताते हैं। दूसरी पत्नी बोली, हमने तो अपने पिता की आज्ञा से विवाह किया था, हमारा भी अधिकार है कि चंद्रदेव हमें समान प्रेम दे। धीरे धीरे उनके मन में दुख बढ़ने लगा। आखिरकार सभी बहनें अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष प्रजापति के सामने उनकी पुत्रियों ने अपनी पीड़ा बताई। एक पुत्री ने कहा कि पिताश्री, चंद्रदेव हम सबकी उपेक्षा करते हैं। दूसरी पत्नी ने कहा कि वे अधिकांश समय रोहिणी के साथ रहते हैं। तीसरी ने भी कहा कि हमें कई बार उसे समझाया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दक्ष ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उन्हें अपने पुत्रियों का दुख देखकर क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं समय चंद्रदेव से बात करूंगा। दक्ष प्रजापति चंद्रदेव के पास पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि चंद्रदेव, तुमने मेरी सभी पुत्रियों से विवाह किया है। यदि तुम किसी एक को अधिक महत्व देकर बाकी का अपमान करोगे तो यह उचित नहीं है। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रजापति, मुझसे भूल हुई, मैं आगे से सभी के साथ सम्मान व्यवहार करने का प्रयास करूंगा। दक्ष ने कहा कि याद रखना, परिवार में पक्षपात प्रेम को भी दुख में बदल देता है। चंद्रदेव ने वचन दिया। दक्ष वापस चले गए। कुछ समय तक स्थिति ठीक रही, लेकिन चंद्रदेव का रोहिणी के प्रति प्रेम फिर बढ़ गया। वे फिर अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। इस बार चंद्रदेव का धैर्य की परीक्षा थी। इस बार दक्ष का धैर्य टूटने लगा। दक्ष ने चंद्रदेव को फिर बुलाया और उन्होंने कहा कि चंद्र, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुमने अपनी सभी पत्नियों के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। चंद्रदेव ने सिर झुका लिया।
दक्ष ने क्रोध में कहा कि तुम्हें अपने सौंदर्य और तेज का बहुत अभिमान है, इसलिए आज से तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। दक्ष के शाप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रमा का प्रकाश कम होने लगा। जो चंद्रमा कभी पूर्ण तेज से चमकता था, उसका स्वरूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। देवताओं में चिंता फैल गई, ऋषि चिंतित हो गए। धरती पर भी चंद्रमा के कमजोर होने का प्रभाव अनुभव होने लगा। चंद्रदेव उस समय बहुत दुखी होने गए। उन्होंने सोचा, मैंने वास्तव में भूल की है, मुझे अपनी सभी पत्नियों के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए था। चंद्रदेव ने देवताओं से सहायता मांगी। वे ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, दक्ष के शाप से मेरा तेज समाप्त हो रहा है, मुझे कोई मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रदेव, शाप को पूरी तरह समाप्त करना सरल नहीं है, लेकिन तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे करुणामूर्ति हैं। यदि तुम सच्चे मन से महादेव की आराधना करोगे तो वे तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। चंद्रदेव ने प्रणाम किया। उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं केवल भगवान शिव की शरण लूंगा। चंद्रदेव एक पवित्र स्थान पर गए। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ कर दिया। दिन बीत गए, रातें बीती। चंद्रदेव लगातार महादेव का स्मरण करते रहे। उनके मुख से एक ही मंत्र निकलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे कहते कि हे कैलाशपति, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मुझसे अपराध हुआ है। मेरा अहंकार पक्षपात के कारण मुझे यह कष्ट मिला है। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। अब आपकी शरण के अतिरिक्त कोई मेरा सहारा नहीं। चंद्रदेव ने अपनी तपस्या जारी रखी और उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। पहले वे तेज के लिए चिंतित थे, अब उन्हें अपने अपराध का बोध होने लगा और यही सच्ची तपस्या थी। एक दिन चंद्रदेव की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। चंद्रदेव ने आंखें खोली तो उनके सामने समय भगवान शिव खड़े थे। जटाओं में गंगा, मस्तक पर तेज, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मुख पर करुणा। चंद्रदेव तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, चंद्र उठो। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझसे अपराध हुआ है। मैंने अपनी सभी पत्नियों के साथ सम्मान व्यवहार नहीं किया। मुझे अपने कर्म का फल मिला। अब मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा कि चंद्र, जो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से सुधार का मार्ग अपनाता है, उस पर कृपा करना ही मेरा स्वभाव है। चंद्रदेव की आंखों से आंसू निकल गए। भगवान शिव ने चंद्रदेव का अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस प्रकार चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक की शोभा बन गया। महादेव ने कहा कि तुम्हें दक्ष का शाप पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्म का फल आवश्यक है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारा तेज पूरी तरह नष्ट भी नहीं होगा। तुम एक पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होंगे, दूसरे पक्ष में फिर बढ़ोगे। इस प्रकार चंद्रमा के घटने बढ़ने की धार्मिक कथा प्रचलित है और भगवान शिव कहलाए चंद्रशेखर, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो। अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को मस्तक पर क्यों धारण किया। इसका एक सुंदर आध्यात्मिक अर्थ भी माना जाता है। चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है। मन कभी शांत होता है, कभी अशांत, कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी, कभी पूर्ण विश्वास से भर जाता है तो कभी संदेह में पड़ जाता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा यह संदेश देता है कि मन को अपने ऊपर शासन मत करने दो, मन को अपने विवेक के अधीन रखो। शिव का मस्तक ज्ञान और चेतना का प्रतीक है। उस पर स्थित चंद्रमा संकेत देता है कि मन जब ज्ञान और विवेक के अधीन हो तब जीवन में शीतलता आती है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते समय जब हम महादेव के मस्तक पर चंद्रमा का ध्यान करते हैं तो हमें यह कथा याद करनी चाहिए। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए मन में कहे कि हे भोलेनाथ, मेरे मन को चंद्रमा जैसी शीतलता दे, मेरे भीतर का क्रोध शांत करे, अहंकार दूर करे, पक्षपात दूर करे, मुझे सत्य, संयम और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। क्योंकि केवल मंदिर में जल चढ़ाना ही पूजा नहीं, अपने भीतर के क्रोध को शांत करना भी शिव पूजा है। अपने अहंकार को त्यागना भी शिव पूजा है। दूसरों के प्रति करुणा रखना भी शिव पूजा है। अपने मन को शांत रखना भी शिव आराधना है। चंद्रदेव के जीवन में हमें सबसे पहले शिक्षा मिलती है कि सुंदरता और शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। तो भक्तों, आज जब आप रात के आकाश में चंद्रमा को देखें तो केवल एक सुंदर चंद्रमा मत देखिए, उस चंद्रमा में भगवान शिव की करुणा को देखिए। याद कीजिए कि कभी चंद्रदेव अपने कर्म के कारण संकट में पड़े थे,
लेकिन जब उन्होंने अहंकार छोड़कर महादेव की शरण ली तब भोलेनाथ ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। यही तो भगवान शिव है, जिन्हें संसार ठुकरा दे उसे महादेव अपना सकते हैं। जिसके भीतर दोष है वही सच्चे पश्चाताप से शिव की शरण पा सकते हैं। इसलिए सावन में भगवान शिव के सामने अपने मन की बात कहिए, भोलेनाथ मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। इसके साथ यह भी कहिए कि भोलेनाथ मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन को शांत कीजिए, अहंकार को दूर कीजिए, कर्मों को शुद्ध कीजिए, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरे कारण कोई दुखी न हो। हे महादेव, सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के घर में सुख शांति देना, सभी के मन को चंद्रमा जैसी शीतलता देना और सभी को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। हर हर महादेव। तो भक्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस प्रकार के निरंतर आपको कथाएं सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहे और अपने मित्रों और साथियों के साथ साझा करें। सावन के महीने में भगवान शिव की कथा सुनने से भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।